हाय, दिस इज़ नरेन और आज हम लोग बात करने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप मेरा वीडियो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिंस और फार का यूज़ बताया है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, सिंस कहाँ लगना है और फार कहाँ लगना है। वैसे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है और बाकी के प्रेजेंट और फ्यूचर से आसान है, क्योंकि यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, सबके साथ लगनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगनी है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, वो सिंस और फार में हो सकता है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहचान की बात कर लेते हैं। इसमें भी काम जो है हो रहा है, काफ़ी देर से हो रहा है, समय बताया जाता है कि कितनी देर से हो रहा है कार्य। कभी निश्चित समय के लिए बताया जाता है, कभी अनिश्चित, हम पता नहीं चलता कितनी देर से हो रहा है। ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें काम हो तो रहा होता है, कुछ समय के लिए चालू होता है, लेकिन पास्ट में। ठीक है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है, ये बात हो गई। आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। मैं 20 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की बात आएगी। मैं 1980 से इस शहर में रह रहा हूँ। ठीक है, आप कक्षा 6 से पानियर मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। पहचान हो गई, जो लिखा है एक बार वो भी देख लेते हैं। इस टेंस की क्रिया में बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इस तरह के वाक्यों में कार्य जारी रखने का समय दिया होता है। ठीक है, पास्ट में होता है ये चीजें। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, आज सब जाते हैं। जैसे राम मंगलवार से स्कूल जा रहा था, इस कंडीशन में यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कर रहा था। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस आ रहा है तो कंटिन्यूअस जो होता है उसमें काम जारी रहा होता है। अगर परफेक्ट आ रहा है तो उसमें समय दिया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब बहुत आसान, हैड बीन लगना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी के साथ लगना है हैड बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है, उसके बाद है टाइम। ठीक है, टाइम मतलब कितने देर से काम हो रहा था। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है, बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है और फिर समय। समय लास्ट में लगाया गया है। ठीक है, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। चलिए आगे देखते हैं। हैड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम है। क्वेश्चन वर्ड, हैड है, सब्जेक्ट है, बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम। क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम। तो ये रहा स्ट्रक्चर। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अब पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही मेन है। इस सब की जड़ जो है स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। चलिए, इसको कहते हैं अफर्मेटिव, इसको कहते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव में ठीक है, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन मार्क लगना है, यहाँ भी लगना है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगना है। तो एक सेंटेंस हमने ले लिया है। उसके बाद देखते हैं, वह सन 1980 से शहर में रह रहा था। तो ईयर दिया हुआ, कंफर्म है, पक्का है, 1980 से रहा होगा तो सिंस लगेगा। ठीक है, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, दोपहर हो, मिडनाइट हो, नाइट हो तो लगता है सिंस। मंडे ट्यूसडे हो, जून का महीना हो, लगना है आपका सिंस। 2 घंटे हो, 10 सेकेंड हो, 5 मिनट हो, 2 महीने हो, 2 साल हो तो लगना है आपका फॉर। इस चीज़ को याद रखिएगा, मेन कन्फ्यूज़न इसी में होता है। चलिए बात कर लेते हैं। हमें पता ही है सबके साथ हैड लगना है। तो ही हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। ही हैड बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। वह सन 1980 से शहर में नहीं रह रहा। ही हैड, देखिए नॉट, नॉट कहाँ लगा है, हैड और बीन के बीच में। वहाँ भी हैज है के बाद बीन से पहले लगा था नॉट, यहाँ हैड के बाद लगा है। ठीक है,
बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। क्या वह सन 1980 से शहर में रह रहा था? हैड ही बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। क्या वह सन 1980 से शहर में नहीं रह रहा था? हैड ही नॉट बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। वह सन 1980 से ही शहर में क्यों रह रहा था? देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, व्हाई हैड ही बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। वह सन 1980 से इस शहर में क्यों नहीं रह रहा था? व्हाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1980। जैसे मुझे बताना हो कि मैं फरवरी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैड बीन पढ़ाना टीचिंग सिंस फरवरी, ठीक है। अगर आप पढ़ाना चाहें कि आप पढ़ रहे हैं फरवरी से, तो यू हैड बीन पढ़ना की क्या होती है? रीडिंग या स्टडिंग कह सकते हैं, सिंस फरवरी, ठीक है। अगर मैं कहता मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 मंथ्स, मतलब मंथ्स आ रहा है। ये देखिए, ये चीज़ें क्लियर आपको होंगी मेरा पुराना वीडियो देखने के बाद। जैसे कोरोना वायरस जो है 4 महीने से है, ठीक है, हमारे बीच में है कह सकते हैं। तो कोरोना वायरस हैड बीन लिविंग कितने महीने से? फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कोरोना वायरस जो है वो नवंबर से है, तो 2019, देन द कोरोना वायरस हैड बीन लिविंग विथ अस सिंस नवंबर 2019 से है, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं। जब महीनों की बात होगी तो फार लगाया है। देखिए इस चीज़ का कन्फ्यूजन आपको वो चार्ट में ही दूर होगा। तो फिर ये हमारा सेकेंड लाइट था। इसके बाद लास्ट बचेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने लगभग फिनिश कर दिया है, बस एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। कम से कम 10 वीडियो बनाऊंगा। फिर स्टोरी के बारे में कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अभी तो मैंने क्या रूल बताए हुए हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन ही प्रैक्टिस की जाएगी। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।